इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि 1000 AD के पास इंडिया पे आक्रमण होता है गजनी का। वही गजनी जो सोमनाथ को तोड़ता है और इंडिया को लूट कर चला जाता है। उसके 175 साल बाद यानी कि 1175 में दूसरा आक्रमण होता है घोरी का। अब घोरी लूट कर चला जाता है लेकिन अपने एक स्लेव को छोड़ जाता है जो स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखेगा और उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो टोटल मिला के 5 डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में। उनको आप याद कर सकते हैं एक मिमोनिक की हेल्प से। वो मिमोनिक है सख्त, SKT सख्त, सा लड़का, सख्त सा लड़का। यह है आपकी स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ये डायनेस्टीज़ के नाम हैं। जो 5 डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में उनके नाम है स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अब इनमें से आपको याद रखना है कि किसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा था। तो जो डायनेस्टी सबसे बीच में है ना, तुगलक डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम किसका होगा? खिलजी डायनेस्टी। याद करना, पद्मावत मूवी देखी होगी आपने, तो थोड़ा रिलेट करके इसे देखना ताकि चीज़ें जल्दी याद हो जाएं आपको। तो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड है तुगलक डायनेस्टी का और उसके सबसे कम है खिलजी डायनेस्टी का। अब शुरुआत करते हैं कि स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर थे और उनके समय पे क्या हुआ था। उससे पहले एक चीज़ देखो आप कि जब भी कोई आएगा बाहर से तो वो डायरेक्ट दिल्ली को अपनी कैपिटल नहीं बनाएगा। स्टार्टिंग में कैपिटल रहेगी लाहौर, फिर लाहौर से शिफ्ट कर दिया जाएगा उसे दिल्ली पे और फिर दिल्ली से शिफ्ट कर दिया जाएगा आगरा पे। तो बीच में इनका जिक्र आएगा, तब ध्यान रखना इनका थोड़ा। तो सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी की जिसने बुनियाद रखी उसको याद रखते हैं, उसको देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और जो कैपिटल थी उस समय वो लाहौर थी। जो मैंने बताया कि लाहौर उस समय कैपिटल थी और इस कैपिटल को जो शिफ्ट किया था वो किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। और जो ऐबक है, ऐबक को लाख बख्श भी जाना जाता के नाम से जाना जाता था। अब इसने 2 मॉस्क बनवाई। एक तो है कुवात उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, और दूसरी याद करने ताकि आपको इजी रहे, ऐबक ए से है, 2.5 दिन का झोपड़ा ए से है, और वो कहाँ बनी है? अजमेर में बनी है। तो ये ट्रिपल ए आपको याद रखना है, इजीली याद हो जाएगा। ऐबक के टाइम में 2.5 दिन का झोपड़ा और कहाँ बनी? अजमेर में। ठीक है। और एक कुतुब मीनार का काम इस समय शुरू हुआ था बनना। तो क्यू से कुतुबुद्दीन और क्यू से कुतुब मीनार। और एक सूफी सेंट थे जो कि इनके टाइम में थे, क्यू से कुतुबुद्दीन और क्यू से ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो आपको चीज़ें रिलेटेबल करके इसलिए याद हो जाएंगे आराम से। और हसन निज़ामी करके एक स्कॉलर इनके टाइम पर थे। ठीक है। और ये पोलो खेलते हुए इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश जिसने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र की लाहौर से दिल्ली पर। इल्तुतमिश नाम याद रखना, इल्तुतमिश। अब क्या होगा इस समय पे कि एक हेरिडिटी सक्सेशन का दौर चलेगा। ठीक है। अब डिप्लोमेटिक स्किल्स इनकी डिप्लोमेटिक स्किल काफ़ी अच्छी थी क्योंकि इन्होंने इंडिया पर मंगोल अटैक होने वाला था बेसिकली, तो उसको प्रिवेंट किया। प्रिवेंट कैसे किया कि एक बंदे को शरण देनी थी। अगर उसको शरण मिलती दिल्ली में तो मंगोल का अटैक दिल्ली पे हो जाता, लेकिन जो मंगोल अटैक है वो बच गया। इस कारण से इन्होंने एक सिस्टम बनाया, उसका नाम था तुर्कान-ए-चालंगी। तुर्कान-ए-चालंगी मतलब एक ग्रुप सा है 40 नोबल्स का। ठीक है। वो सजेशन देंगे, कुछ करेंगे। तो तुर्कान-ए-चालंगी। अब एक चीज़ देखना आप, ये तुर्कान-ए-चालंगी ना एक टाइम के बाद ना ये भी मतलब अपना इंटरफेरेंस करना शुरू कर देंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर है ना बलबान, वो इनकी पावर को रिड्यूस कर देगा, इस सिस्टम को ख़त्म कर देगा बेसिकली। ठीक है। तो इल्तुतमिश के टाइम पे और ये कॉइनेज वाला सिस्टम, एक टाका, बिराज और जितल, ये हमारे
कॉइन्स की टर्मिनोलॉजी है, याद रखना आप। उसके बाद जो कुतुब मीनार है, कंप्लीट करवाया कुतुब मीनार। तो शुरुआत किसने की? क्यू से नाम स्टार्ट था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने पैट्रोनाइज किया था मिनहाज अस सिराज। तो इनकी बुक भी है सिराज, मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि सिराज से सीरी, तो उस बुक में ऐसे सीरी करके आया हुआ है वो, तो ये याद रखना आप। हमने कंप्लीट कर लिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। शुरू से देखते हैं एक बार। लाख बख्श कैपिटल लाहौर, ठीक है, और कुव्वातुल इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार स्टार्टिंग क्यू से, और सूफिसेंट बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली पे अटैक होने से प्रिवेंट किया बेसिकली मंगोल्स का, और कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी दिल्ली में, और नोबल से चालंगी सिस्टम, ऐसे बोल सकते हैं उसको। उसके बाद है ना, अब क्या होता है ना कि इल्तुतमिश के जाने के बाद कोई ऐसा मतलब कि जो मेल मेंबर नहीं है जो मतलब किंग बन सके ऐसे करके। तो यहाँ पे एक फीमेल को यहाँ पे किंग बनाएगा बेसिकली, रज़िया, ठीक है, पहली फीमेल रूलर जिसने रूल किया, रज़िया, याद रखना, रज़िया सुल्तान। तो इसके बाद में फिर क्या हुआ ना कि अब आते हैं लाइट में बलबन, ठीक है, नाम पूरा है घियासुद्दीन बलबन। तो उलग खान भी जाना गया नाम से। और ये क्या है कि बलबन एक स्लेव है इल्तुतमिश के यहाँ से। अब दो डिपार्टमेंट है, याद रखना, देखो डिपार्टमेंट, एक तो होगा मिलिट्री के लिए, फाइनेंस के लिए होगा। जो मिलिट्री वाला है ना उसको अर्ज से याद रखना, अर्ज किया है, अर्ज, अर्ज, दीवाने अर्ज, अर्ज मतलब मिलिट्री। ऐसे याद करना कि बलबन वाले टाइम में लड़ाइयाँ काफ़ी हो रही थी, तो इसलिए मिलिट्री डिपार्टमेंट ज़रूरी था, फाइनेंशियल भी ज़रूरी था। तो फाइनेंशियल वाले डिपार्टमेंट का नाम है वजारत, ठीक है। और ये जो है कि पावर ब्रेक करने की कोशिश की, चालंगी जो सिस्टम था। अब तीन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये कि एक तो पॉलिसी ऑफ ब्लड आयरन, ठीक है, खून और तलवार ऐसे करके लड़ाई मारकाट मची हुई थी बेसिकली। और एक था कि सुल्तान अपने आप को जिले इलाही का टाइटल ऐसे करके मिलने लगा। और दो एक सिस्टम चलाया ना, सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस क्या है देखो, पैबोस है, एक पैबोस पैर वाला कुछ आ रहा है टर्म इसमें, पैबोस मतलब पैरों को चूमना, तो ये हो गया पैबोस। और एक सिजदा, सिजदा मतलब एक पोजीशन होती है और नमाज करते समय पैर जो पोजीशन होती है कि आपको अपने मुनार्क है उसके सामने सिजदा करना पड़ेगा बेसिकली। तो यानी कि पूरा ही ऐसा है कि मैं ही हूँ। तो मतलब बलबान ने बहुत ज़्यादा लोगों को झुकाने की कोशिश की उस मामले में। पर एक फेस्टिवल ऑफ नवरोज़ भी शुरू हुआ उस समय पे। तो 3 कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ से, हमारी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट हो चुकी है इस हिसाब से। और एक बार रिवीजन कर लेना इसकी। उसके बाद हम देखते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब खिलजी के बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी वही पद्मावत मूवी में जो देखा था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अब आते ही ये काम करना पड़ेगा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग कर दो। 2 पॉइंट थे, एक तो दहलवी, मीर हसन दहलवी, हमने नाम सुना है, और एक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कोर्ट पोइट थे इनके टाइम में भी, और उन्होंने सबसे ज़्यादा राजाओं का काल देखा था अमीर खुसरो ने, और काफ़ी शायरियाँ लिखी, पोएम्स लिखी। तो अमीर खुसरो का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक सिस्टम चलाया था, इंटेलिजेंस सिस्टम, कि स्पाई बेसिकली जाके जो मार्केट है उसमें घूमते रहते थे इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। तो उसको बरीद बोलते थे, बरीद, है ना। और एक है कि उन्होंने फेस्टिवल को बैन कर दिया ऐसे करके, वो कट्टर वाली चीज़ें यहाँ पे। अब रिफॉर्म की बात करें तो रिफॉर्म ज़रूरी है, मार्केट रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म और मिलिट्री रिफॉर्म। तो रिफॉर्म को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मार्केट देखते हैं सबसे पहले। मार्केट रिफॉर्म में क्या हुआ था कि फिक्स कॉस्ट कर दी गई, ठीक है। स्पाई सिस्टम हमने पढ़ा है, बरीद बोलते थे उसको। और हाँ, डिपार्टमेंट, एक रियासत
डिपार्टमेंट और एक सारा ए अदल मतलब ओपन मार्केट सिस्टम था एक करके। उसके बाद है ना इकोनॉमिक सिस्टम में क्या था कि लैंड रिवेन्यू फिक्स कर दिया गया, कैश क्रॉप्स पे ज़्यादा जोर दिया गया, हाउस टैक्स, पास्चर टैक्स, ये सब टैक्स लगाए गए। मिलिट्री वाले में, हाँ ये याद रखना, मिलिट्री वाले में चेहरा और दाग सिस्टम था, स्टैंडिंग आर्मी और सैलरी इन कैश। एंशंट और टाइम ऐसा होता था ना कि हम जो सैलरीज देते थे वो कैश में नहीं थे, वो लैंड वगैरह में दे रहे थे। मतलब बहुत सारी डायनेस्टीज़ में यहाँ पे है कैश में सैलरी मिल रही है उनको। तो इस तरह से खिलजी डायनेस्टी कंप्लीट हो चुकी है। उसके अब बाद हम देखते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जिसने सबसे ज़्यादा रूल किया इंडिया पे, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड के हिसाब से। तो फाउंडेशन जो रखेंगे, फाउंडेशन किसने रखी तुगलक डायनेस्टी की? तो घियासुद्दीन तुगलक, GST, घियासुद्दीन तुगलक। इस डायनेस्टी को याद करना बड़ा आसान है। देखो GST, MBT, FST, ये करके। MBT सबको पता है, मोहम्मद बिन तुगलक, और एक है फिरोज शाह तुगलक। तो देखना M पहले आएगा, MBT, B है ना, तो B फर्स्ट आएगा पहले। तो ऐसे याद रखना, पहले है GST, MBT और FST, ठीक है, ऐसे याद रखना इसको। अब इसके बाद हम घियासुद्दीन तुगलक जिसने शुरुआत की। तो क्या है कि अमीर खुसरो खिलजी डायनेस्टी वाले टाइम पे भी, और अमीर खुसरो यहाँ पर भी, और अमीर खुसरो ने लिखी तुगलकनामा, ठीक है। अब याद रखना इब्न बतूता जो हैं वो इनके टाइम में भी है और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी है, और उनको काजी बनाया था बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। अब घियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना वो ये है कि इन्होंने ना एक तो है पोस्टल सिस्टम ऑर्गेनाइज किया था, उसके अलावा ना इरिगेशन, फर्स्ट टू स्टार्ट इरिगेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टू स्टार्ट इरिगेशन। देखो इनके टाइम में इरिगेशन स्टार्ट की। अब इस इरिगेशन पर टैक्स कौन लगाएगा? टैक्स फिरोज शाह तुगलक। तो ये याद रखना कि इरिगेशन स्टार्टिंग हुई घियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे और टैक्स लगाया गया फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जो काफ़ी फेमस हैं अपने 5 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं तो देखते हैं एक बार। एक तो कैपिटल ट्रांसफ़र कर रहे थे ना, तो अभी तक हमारी कैपिटल दिल्ली है, तो इन्होंने दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दिया देवागिरी से। जो कैपिटल है वो देवागिरी तक शिफ्ट हो गया। एक टोकन करेंसी चलाई सिल्वर कॉपर में, टोकन करेंसी, इसका भी मिसयूज़ हुआ। एक है खुरासन एक्सपीडिशन, एक है कराचिल एक्सपीडिशन, ये दोनों ही फेल थे। जो कराचिल एक्सपीडिशन था उसमें हिमालय को क्रॉस करना था, तो ये भी फेल था। और टैक्सेशन लगा दिया दो आप पे, इतना टैक्सेशन था कि ये सिस्टम भी फेल हो गया। तो आपको 5 फेल्ड सिस्टम ये देखने हैं ये। उसके अलावा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए इसमें एक खास चीज़ ये है कि यहाँ पर 2 तरह के लोन मिलते थे। एक लोन का नाम था सोनदार और दूसरा टक्कावी लोन्स। टक्कावी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है टक्कावी लोन्स। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में थे टक्कावी लोन्स और सोनदार लोन्स। ये क्या थे? ये एग्रीकल्चर के लिए लोन दिए जाते थे वो। और इसके बाद एक चीज़ है कि जो तुगलकाबाद सिटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुगलकाबाद सिटी किसने बसाई? तो है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक नॉट टॉलरेट जिजिया को एक सेपरेट टैक्स ही बना दिया, ठीक है, जो अकबर वाले टाइम में अबॉलिश हो जाता है एक टाइम पे जिजिया कर, और यहाँ पे उसको एक अलग से टैक्स बना दिया गया जिजिया टैक्स को। और अनसक्सेसफुल एक्सपीडिशन टू बंगाल, इसके अलावा जो इरिगेशन वाली चीज़ें वो देख ली। इसके अलावा एक दरासुल इस्लाम एक करके एक हॉस्पिटल था, वो दिल्ली में बनाया था। उसके अलावा एक डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव अलग से है। और कॉइन्स, 2 टाइप्स के कॉइन्स थे, एक है आद और एक बिच।
और जो टैक्स थे वो तो ये थे खरज, खाम, ज़कात और जिजिया। तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर हैं उनके बारे में कुछ खास बात नहीं है, बस एक बात खास ये है कि नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक डायनेस्टी से ही हैं। इनके टाइम में क्या हुआ था, इन्वेजन हुआ था किसका, तैमूर का। तो ये याद रखना है। तो अब 3 डायनेस्टी कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं उनका। सबसे पहले देखते हैं इल्तुतमिश से ऐबक पे जाते हैं। लाहौर कैपिटल, लाहौर को ट्रांसफ़र इल्तुतमिश के टाइम पे। क़ुव्वातुल इस्लाम क्यू से कुतुबुद्दीन ऐबक। क़ुव्वातुल इस्लाम ए से है 2.5 दिन का झोपड़ा। और बख्तियार काकी। फिर इल्तुतमिश का कि कैपिटल ट्रांसफ़र करनी है, और 40 वाला सिस्टम, 40 नोबल्स वाला सिस्टम, और कुतुब मीनार कंप्लीट करवा दिया इस समय पे। बलबन, ये 5 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सिजदा पेबोस, आयरन ब्लड की थ्योरी, और जिले लाही, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अर्ज, और मिलिट्री नहीं, जो डिपार्टमेंट था मिलिट्री का वो अर्ज था, और ये है वजारत। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वाला देख ही लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं सैयद डायनेस्टी की। अब रूलर को याद कैसे करना है, इतना कुछ ऐसा काम नहीं है कि इनको कुछ नोटिसेबल हुआ हो, बट आपको इनका ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर कैसे याद रखना है, कमा से याद रखना है। कमा कैसे, खिज्र खान एक है, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, और एक है अलाउद्दीन आलम शाह। तो कमा से याद रखना, KMMA। अब याद कैसे करना है, देखो मुबारक शाह, मुबारक पहले आएगा, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना है इसको। अब इसमें बस एक याद रखनी है, वो मुबारक शाह के टाइम पे है कि फर्स्ट सुल्तान जिन्होंने हिंदू नोबल्स को अपने कोर्ट में जगह दी। उसके बाद बात करते हैं लोधी डायनेस्टी की। लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। तो इसकी शुरुआत और एंड पे 3 को देख लेते हैं हम। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इसमें भी सिकंदर लोधी को ज़्यादा देखना है इसमें, क्योंकि जो उन्होंने टाइटल दिया खुद को वो था गजे सिकंदरी। सिकंदर को दिया गजे सिकंदरी। और ये पर्शियन में पोएम्स वगैरह लिखते। तो इनका पेन नेम क्या था, इनका नाम था गुर्रखी, ये नाम था इनका। अब मैंने जो ऊपर बताया था ये चीज़ कि कैपिटल स्टार्टिंग में लाहौर थी, उसके बाद इल्तुतमिश के टाइम पे कैपिटल दिल्ली बनी। अब सिकंदर के टाइम पे, सिकंदर लोधी के टाइम पे जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो गई आगरा में। ये चीज़ यहाँ पे आगरा में शिफ्ट हुई। स्पाई सिस्टम था यहाँ पे। अब यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी हिंदूज पे ऐसे करके। और इसके बाद चीज़ें ये है कि री इम्पोज जजिया, तो जजिया कर को दोबारा लगा दिया गया। आगरा सिटी का फाउंडेशन किया, बस ये चीज़ थी। अब इसके बाद करते हैं इब्राहिम लोधी, तो लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत। इसमें अटैक होता है ना बाबर और इब्राहिम लोधी की लड़ाई होती है, जिसमें बाबर की जीत होती है और यहाँ पे मुग़ल एम्पायर दिल्ली एम्पायर की जगह इस्टेब्लिश होता है यहाँ पर। तो ये तो हो गया कि रूलर उनके टाइम में क्या क्या हुआ। उसके बाद वहाँ की सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी सती का प्रेवलेंस था, ठीक है, पर्दा सिस्टम था, नो इंटर मैरिजेस थी, और कोई रेयर ही हिंदू नोबल्स होगा जो हमने ऊपर भी देखा। ठीक है, कल्चर में देखते हैं। कल्चर में चीज़ें काफ़ी हुई हैं तो वो देखते हैं एक बार। कल्चर में क्या हुआ कि यहाँ पे ना जो तुर्किश इन्फ्लुएंस हमारी स्ट्रक्चर्स पे है वो दिखने लग गया कि डोम, आर्चेस और मीनार्स ये सब देखने को मिली। तो देखो इसका ओरिजिन ना इन
का भी नहीं है, ये भी इन्होंने रोम से लिया है। और याद रखना, इंडिया में मुगल टाइम से शुरू नहीं हुआ, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम से शुरू हुआ, क्योंकि प्रीवियस एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है कि जो ये सिस्टम था डोम, मीनार्स और आर्चेस का, ये मुगल टाइम पे शुरू हुआ था, तो नहीं, ये नहीं हुआ था मुगल के टाइम पे, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। स्लैब बीम मेथड था। और इनके साथ में एक चीज़ याद रखना कि जो बिल्डिंग बनेगी ना वो एक हाई प्लेटफॉर्म पर बनेगी, ये चीज़। तो अब लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर में हसन निज़ामी, मिनहाज उल सिराज, जियादुन बरानी, ये सब नाम आपको याद रखने हैं। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज तरंगिनी कलहान के द्वारा लिखी गई थी अमीर खुसरो के टाइम में। ये है आईने सिकंदरी, हस्त विशित, लैला मजनू, किसने लिखी होगी? अमीर खुसरो। ये सारी देख लेना आप एक बार। उसके बाद म्यूज़िक। म्यूज़िक में यहाँ पे न्यू इंस्ट्रूमेंट सरांगी है ना, ये न्यू म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का इनोवेशन हुआ। अमीर खुसरो ने पोइट्री, कवाली, इन्वेंशन ऑफ सितार भी हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रीवियस जो हमने पढ़ा था ना, वैसे ही कि सेंट्रल पे एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा और प्रोविंशियल पे अलग होगा। तो सेंट्रल पे देखते हैं। देखो सेंट्रल पे क्या होता था कि सुल्तान, ऐसा ना वज़ीर, इनके बीच में एक हो रहा है नेब, ठीक है। सुल्तान, नेब और वज़ीर, ऐसे ही है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का जो हेड है वो है वज़ीर, ऐसे खेलते थे हम बचपन में कि राजा का वज़ीर कौन। जुडिशियल डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो होगा काजी, है ना। ममालुक, अरीज ए मामूलिक मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होगा, ठीक है। और रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट का काम होगा जिसका। सिविल मैटर क्या होंगे? हिंदूज़ के होंगे ओन लॉज और मुस्लिम के शरिया के हिसाब से लेंगे। क्रिमिनल्स जो लॉज होंगे या मैटर होंगे वो सुल्तान बनाएगा। जो प्रोविंशियल पे ना आप याद रखना, काफ़ी इजी याद रखना, जिप्सी से याद रखना। जिप्सी क्या है? ग्राम, परगना, शिका और एकता सिस्टम। तो ग्राम पे होगा क्या? ग्राम पे कौन होगा? खुद। प्रगना पे कौन है? आमिल प्रगना पर है। और शिक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, शिकदार। और एकता है प्रोविंसेस पे पूरा, यानी कि मुक्ति। जिप्सी से याद रखना, सबसे छोटी यूनिट है जिप्सी और एकता है सबसे बड़ी यूनिट। बड़ी यूनिट मतलब ऐसा प्रोविंशियल राज्य को एज्यूम करो कि राज्य की सबसे बड़ी यूनिट है एकता। उस राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट है शिक, और तालुका है प्रगना, और ग्राम एक विलेज, सबसे छोटी यूनिट है। तो ऐसे याद हो जाएगा ये काफ़ी इजीली। साहिब दीवान, जो ये कंट्रोल ये क्या कहता है? कंट्रोल प्रोविंशियल रेवेन्यू को। साहिब दीवान बेसिकली रिलेटेड है रेवेन्यू वाली चीज़ों से, और ये साहिब दीवान यानी कि प्रोविंशियल पे कंट्रोल करने के लिए रेवेन्यू के मामले में। अब एकता सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ अलग से, तो एकता सिस्टम को दोबारा देख लेते हैं क्या हुआ था एकता सिस्टम के बारे में। इंट्रोड्यूस किसने किया? गौरी, जो इंडिया में आया, जिसने स्लेव को छोड़ा था, उसने इंट्रोड्यूस किया एकता सिस्टम को, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनलाइज किसने किया? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश सेकंड वाला। अब करप्शन पाया बलबान ने, तो बलबान ने इसको ज़्यादा महत्व तो दिया नहीं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में क्या कि एकता सिस्टम को ना दोबारा लाया गया। खिलजी के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी एकता सिस्टम को दोबारा लाया गया, और उसको हेरिडिटरी किसने बनाया? ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटरी बनाया एकता सिस्टम को फिरोज शाह तुगलक ने इसको हेरिडिटरी बना दिया, और एग्रीकल्चर पर, इरिगेशन पर बेसिकली टैक्स लगा दिया। याद रखना, ये फिरोज शाह तुगलक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद देखते हैं इकोनॉमी और लैंड रेवेन्यू कैसा था। तो पहले लैंड रेवेन्यू देखते हैं कैसा था। लैंड रेवेन्यू वही है, एकता, खलीसा, इनाम लैंड क्या है कि वो लैंड जो रिलीजियस के इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता है। खलीसा क्या है? वो डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आएगा, सुल्तान के अंदर। तो ये हो गया। यहाँ से देखते हैं इकोनॉमी में कैसी तरह चल रही थी। सराय, रेस्ट हाउसेस थे हाईवेज पे, टैक्स भी लगता था उन पे, सेरिकल्चर पे लार्ज स्केल पे हो रहा था। उसके अलावा पोस्टल सिस्टम था। कॉइनेज में क्या है? इल्तुतमिश के टाइम पे टका, बराना, जीतल। और अलाउद्दीन खिलजी ने गोल्ड कॉइन्स
इशूड किए थे, दिनार बोला था उन्हें। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे टोकन करेंसी लाया था, वो उसके 5 फेल्ड एक्सपेरिमेंट थे ना वो। तो इस तरह से हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो चुका है। तो इसके हिस्से से रिवीजन करना आप।